नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित शर्मा और आज हम बात करेंगे टाइटैनिक के 10 अद्भुत रहस्यों की। उस जहाज की जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी डूब नहीं सकता। लेकिन फिर क्या हुआ, कैसे हुआ और उस रात के बाद से समुद्र की गहराइयों में छुपे हैं कितने राज। इस वीडियो में हम टाइटैनिक के सफर पर निकलेंगे, उसके शानदार सपनों से लेकर उसकी त्रासदी भरी हकीकत तक। हम जानेंगे उन लोगों की कहानियां जो उस जहाज पर सवार थे, उनकी उम्मीदों, उनके डर और उनके आखिरी लम्हों के बारे में। साल था 1912 और दुनिया देख रही थी एक अजूबे को आकार लेते हुए। टाइटैनिक इंसानी दिमाग की कल्पना और इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना। 4 फुटबॉल मैदानों जितना लंबा, 11 मंजिला इमारत जितना ऊंचा और उस जमाने का सबसे बड़ा जहाज। टाइटैनिक को बनाया गया था अटलांटिक महासागर को चीरते हुए यूरोप और अमेरिका के बीच एक शानदार पुल बनाने के लिए। उसके पीछे था एक सपना, दुनिया को पास लाने का, यात्रा को एक अविस्मरणीय अनुभव बनाने का। और टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो था एक तैरता हुआ शहर। उसमें थे आलीशान रेस्टोरेंट्स, एक स्विमिंग पूल, एक जिम, यहाँ तक कि एक लाइब्रेरी भी। उस जमाने की सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं टाइटैनिक पर। लेकिन क्या आपको पता है, टाइटैनिक की भव्यता के पीछे छुपी थी एक भयानक सच्चाई। एक सच्चाई जो उसकी डिजाइन में थी, उसके निर्माण में थी और शायद उसकी किस्मत में भी लिखी थी। दोस्तों, टाइटैनिक सिर्फ अपने आकार और सुंदरता के लिए ही मशहूर नहीं था, वो उस जमाने की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का भी एक जीता जागता नमूना था। उसमें थे वायरलेस टेलीग्राफ मशीन, जिससे यात्री जमीन पर मौजूद अपने परिजनों से बात कर सकते थे। टाइटैनिक के इंजन इतने शक्तिशाली थे कि वो उसे 22 नॉट की रफ्तार दे सकते थे, जो उस समय किसी भी जहाज की औसत गति से कहीं ज्यादा थी। इतना ही नहीं, टाइटैनिक में थे 15 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, जो उसे किसी भी तरह के हादसे से बचाने के लिए काफी थे। लेकिन शायद टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा ही टाइटैनिक की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस जमाने में रेडार और सोनार जैसे उपकरण नहीं थे, जिससे जहाज के कैप्टन को समय रहते खतरे का पता चल सकता। और जहां तक बात है टाइटैनिक के अभेद्य होने की, तो वो दावा भी खोखला साबित हुआ। टाइटैनिक में मौजूद लाइफ बोट्स सिर्फ आधे यात्रियों को ही बचा सकती थी। टाइटैनिक पर सफर करना किसी सपने से कम नहीं था, खासकर अगर आप फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे हों तो। यहां थे शानदार कैबिन्स, जिनमें थे अपने निजी बाथरूम्स, ड्रेसिंग रूम्स और बैल्कनीज। फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए थे आलीशान डाइनिंग हॉल्स, जहां फ्रांस के मशहूर शेफ्स खाना बनाते थे। यहां तक कि एक स्विमिंग पूल, जिम और लाइब्रेरी भी थी, जिससे यात्रियों को लगे ही ना कि वो किसी जहाज पर हैं। लेकिन टाइटैनिक की चमक दमक के पीछे छुपी थी एक कड़वी सच्चाई। जहां एक तरफ थे अमीर लोगों के लिए सुख सुविधाओं का अंबार, वहीं दूसरी तरफ थे थर्ड क्लास के यात्री, जो एक छोटी सी जगह में ठूस ठूस कर भरे हुए थे। टाइटैनिक के डूबने पर यह फर्क और भी ज्यादा उभर कर सामने आया। जहां अमीर लोगों को लाइफ बोट्स में जगह मिल गई, वहीं गरीब लोगों को अपनी किस्मत के हवाले छोड़ दिया गया। दोस्तों, टाइटैनिक पर सवार हर शख्स की अपनी एक कहानी थी। कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनकी कहानियां टाइटैनिक के साथ हमेशा के लिए जुड़ गईं, जैसे कि जॉन जेकब एस्टर पोर्टा, जो उस जमाने के सबसे अमीर व्यक्ति थे। फिर थी मॉली ब्राउन, जिन्हें अनसिंकेबल मॉली ब्राउन के नाम से जाना जाता है, और मासाबुमी होसोनो, जो अपने देश वापस जा रहे थे। टाइटैनिक की कहानी उन सैकड़ों लोगों की कहानी है जो उस रात अपनी जिंदगी की आखिरी सफर पर थे। 14 अप्रैल 1912 की रात। समंदर शांत था और हवा में थोड़ी ठंडक। टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। यात्री मस्त थे अपनी धुन में, अनजान उस खतरे से जो उनका इंतजार कर रहा था। रात के करीब 11:30 बजे टाइटैनिक के लुकआउट ने दूर एक बर्फीले पहाड़ को देखा। उसने तुरंत ब्रिज पर सूचना दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टाइटैनिक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो समय रहते अपना रुख नहीं बदल पाया और उसका स्टारबोर्ड साइड उस विशालकाय हिमखंड से टकरा गया।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जहाज का एक हिस्सा फट गया और पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। शुरू में किसी को भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही जहाज झुकने लगा, लोगों को समझ आ गया कि मामला गंभीर है। टाइटैनिक, जिसे अडिग माना जाता था, वो धीरे धीरे समुद्र में समाने लगा और इसके साथ ही शुरू हुई एक ऐसी भागम भाग जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। जैसे ही टाइटैनिक का झुकाव बढ़ता गया, यात्रियों में दहशत फैल गई। जहाज का एक हिस्सा पानी में डूब गया। लोगों को समझ आ गया कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट्स में बिठाने के आदेश दिए गए, लेकिन लाइफ बोट्स की संख्या कम थी। जगह जगह चिल्लाहट, रोना धोना और प्रार्थनाओं की आवाजें गूंज रही थीं। टाइटैनिक का बैंड आखिरी समय तक गाना बजाता रहा ताकि लोगों के मन से डर को कम किया जा सके। धीरे धीरे टाइटैनिक पानी में डूबता गया और उसके साथ ही डूब गई सैकड़ों लोगों की उम्मीदें, सपने और जिंदगी। टाइटैनिक से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था एक जहाज, आरएमएस कारपेथिया। टाइटैनिक से एसओएस सिग्नल मिलते ही कारपेथिया के कैप्टन ने अपना रुख बदला और पूरी रफ्तार से हादसे वाली जगह की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जब कारपेथिया हादसे वाली जगह पर पहुंचा तो टाइटैनिक पूरी तरह डूब चुका था। समुद्र में बस कुछ लाइफ बोट्स और सैकड़ों लाशें तैर रही थीं। कारपेथिया ने टाइटैनिक के बचे हुए यात्रियों को अपने जहाज पर चढ़ाया। कुल मिलाकर कारपेथिया 705 लोगों को बचा पाया, लेकिन 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कारपेथिया ने बचे हुए यात्रियों को न्यूयॉर्क पहुंचाया, जहां उनका स्वागत हजारों लोगों ने किया। लेकिन इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। टाइटैनिक के डूबने के बाद पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर कैसे एक जहाज जिसे अडिग माना जाता था, वो इस तरह डूब सकता है। इस त्रासदी ने समुद्री यात्रा के नियमों को बदल कर रख दिया। टाइटैनिक के डूबने के बाद ये नियम बनाया गया कि हर जहाज पर उतनी ही संख्या में लाइफ बोट्स होनी चाहिए जितने कि उस पर यात्री और कर्मचारी होते हैं। इसके अलावा सभी जहाजों को 24 घंटे रेडियो संपर्क में रहने के लिए कहा गया, ताकि किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में समय रहते मदद भेजी जा सके। टाइटैनिक के डूबने ने दुनिया को यह सबक सिखाया कि इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन प्रकृति के सामने वो अभी भी बेबस है। टाइटैनिक की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनमोल है और हमें उसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने के बाद से ही इस हादसे को लेकर कई तरह की अफवाहें और रहस्य बने हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि टाइटैनिक को किसी ने जानबूझकर डुबोया था। कुछ का कहना है कि टाइटैनिक पर एक मम्मी का श्राप था, जिसे मिस्र से चुराकर लाया गया था। हालांकि इन सभी बातों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। एक रहस्य ये भी है कि टाइटैनिक के डूबने के बाद भी उसके वायरलेस ऑपरेटर लगातार एसओएस सिग्नल्स भेजते रहे। क्या ये सच है? अगर हाँ, तो फिर उनके सिग्नल्स को किसी ने क्यों नहीं सुना? टाइटैनिक के साथ जुड़े ये रहस्य और अफवाहें ही इसे इतना रोमांचक बनाते हैं। शायद इन सवालों के जवाब हमें कभी न मिल पाएं, लेकिन ये जरूर है कि टाइटैनिक की कहानी हमें हमेशा ही सोचने पर मजबूर करेगी। टाइटैनिक के डूबने के 73 साल बाद 1985 में उसके मलबे को अटलांटिक महासागर की गहराई में ढूंढ निकाला गया। ये खोज एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। टाइटैनिक का मलबा 2 हिस्सों में बंटा हुआ था, जो एक दूसरे से लगभग 600 मीटर की दूरी पर थे। मलबे की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि टाइटैनिक कितनी भयानक तरह से डूबा होगा। मलबे के अंदर से कई चीजें बरामद की गईं, जैसे कि बर्तन, कपड़े, खिलौने और यहाँ तक कि चिट्ठियां भी। इन चीजों से हमें टाइटैनिक पर मौजूद लोगों की जिंदगी की एक झलक मिलती है। टाइटैनिक का मलबा आज भी अटलांटिक महासागर की गहराई में मौजूद है, जो उस भयानक रात की याद दिलाता है। ये मलबा हमें ये भी याद दिलाता है कि इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन प्रकृति के सामने वो अभी भी बेबस है। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें हमेशा ही सोचने पर मजबूर करेगी। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा नहीं था,
बल्कि इंसानी गलतियों का एक नतीजा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। टाइटैनिक की कहानी हमें यह सबक देती है कि हमें कभी भी अपनी सीमाओं को नहीं भूलना चाहिए और न ही प्रकृति की शक्ति को कम आंकना चाहिए।